हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पसलियाँ और कशेरू के स्तंभ और अंग। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पसलियों की। जो व्यक्ति की पसलियाँ होती हैं, पसलियों के पिंजर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं जो रीढ़ से जुड़ी होती हैं। ऊपरी 7 जोड़ी जो होती हैं, ऊपर की जो पसलियाँ होती हैं 7 जोड़ी, सच्ची पसलियाँ भी कहते हैं उन्हें, और ये सीधे स्टर्नम से जुड़ी हैं। जो हमारी सेंट्रल बोन है फ्रंट पे, जिसे हम स्टर्नम हमने बताया था अभी आपको, उससे जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है अगले 3 जोड़ी झूठी पसलियाँ या कार्टिलेज के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। जो कार्टिलेज होता है उससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी। और बाकी अगर बात करें 2 जोड़ी, क्योंकि 12 जोड़ी हैं टोटल, तो आखिरी 2 जोड़ी जो होती हैं फ्लोटिंग पसलियाँ उनको कहते हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। जो हमारा स्टर्नम है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, वो हवा में ऐसे ही तैरती रहती हैं। ठीक है, इनके कार्य क्या हैं। पसलियाँ हड्डी और फेफड़ों की रक्षा करती हैं और श्वास प्रक्रिया में सहायता करती हैं, क्योंकि वे सांस लेते और छोड़ते समय फैलती और सिकुड़ती हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, पसलियों के क्या कार्य हैं और किस तरह से पसलियाँ होती हैं, कितनी जोड़ी होती हैं और किस तरह से डिवाइड इनको किया गया है। तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ऊपरी 7 जोड़ी जो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, जिन्हें सच्ची पसलियाँ भी कहते हैं। 3 जोड़ी नीचे की होती हैं, जिन्हें झूठी पसलियाँ कहते हैं, जो कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। और 2 जोड़ी ऐसी होती हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, वो हवा में तैरती रहती हैं ऐसे ही। ठीक है, और इनके कार्य भी आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कशेरू के स्तंभ। यह 33 कशेरुकाओं से बना होता है, जिसमें 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, कशेरू का स्तंभ आपको पता है क्या होता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसी के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यह कितने होते हैं, 33 कशेरुकाओं से बना होता है, जिसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है गर्दन या सर्वाइकल। 7 कशेरुकाएँ इसमें होती हैं, जो हमारे गर्दन का हिस्सा है उसमें कितनी 7 कशेरुकाएँ होती हैं। अब बात करते हैं उससे नीचे का, नंबर 2 वक्ष या थोरेसिक। इसमें 12 कशेरुकाएँ होती हैं, जिनमें से पसलियाँ जुड़ी होती हैं, या जिनसे पसलियाँ जुड़ी होती हैं, जो वो कितनी रहती हैं हमारी 12, जो पसलियों के जस्ट पीछे दिखाई देती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3 कमर या लंबर। 5 कशेरुकाएँ जो शरीर के वजन का अधिकांश भार वहन करती हैं। जो हमारे शरीर का भार है सबसे ज़्यादा कौन सी, यही लंबर वाली जो अस्थियां हैं, कशेरुकाएँ हैं, इन पे सबसे ज़्यादा वजन रहता है पूरे शरीर का। ठीक है, जिसे हम कमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है श्रोणिक या सैक्रल सॉरी। इसमें 5 जोड़ी हुई कशेरुकाएँ होती हैं, जो श्रोणि का हिस्सा बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारी नंबर 5 में पृष्ठीय या कॉक्सियल। इसमें कितनी होती हैं, 4 जुड़ी हुई कशेरुकाएँ होती हैं। इसमें 4 होती हैं, जिसे पूंछ भी की हड्डी कहा जाता है या पूंछ कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में इसे हम पूंछ भी बोल देते हैं या पूंछ की हड्डी कहते हैं।
तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कशेरुक स्तंभ है, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो किस तरह से डिवाइड है। अब इसके कार्य की बात करें, कशेरुक स्तंभ शरीर के भार को सहारा देता है। जो शरीर में भार होता है उसको सहारा प्रदान करता है, लचीली गति की अनुमति देता है। लचीलीपन व्यक्ति का आगे पीछे झुकने का ये लचीलापन है जिससे वो झुक पाता है, और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसकी सुरक्षा भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अंग की, एक्सट्रीमिटीज। तो ऊपरी अंग हमसे इसमें हाथ शामिल हैं, जिसमें ह्यूमरस, ऊपरी बाहाँ, रेडियस और अल्ना, फोरआर्म और हाथ की हड्डियां शामिल हैं। निचले अंग में इसमें पैर शामिल हैं, जिसमें फीमर, जांघ की हड्डी, टीबिया और फिबुला निचले पैर और पैर की हड्डियां शामिल हैं। कार्य की अगर बात करें इनकी, अंग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सक्षम करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, पकड़ना और उठाना, जो दैनिक कार्यों और खेल गतिविधियों के लिए आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारे अंग कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा सभी को। तो आज का टॉपिक ये हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके क्लास।